सो देखिए पहला क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG फोर्थ गोल, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का चौथा गोल, यानी कि फोर्थ गोल क्या है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का चौथा लक्ष्य क्या है, तो उसका आंसर है चाइल्ड मोरालिटी। तो देखिए बाल मृत्यु, ठीक है। आप इसे देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में, आप देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड में ये दे रखा है कि ये जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये 8 तरह का है। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 का। इसमें देखिए जो MDG है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वो उसके 8 गोल हैं, ये लिखे हैं 1 से लेके 8 तक। तो देखिए चौथा गोल है, ये है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी का। सो देखिए यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि बताइए कि चौथा लक्ष्य कौन सा है। अगर आपको देखिए ये सारे लक्ष्य पता हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए आप इसके आठों के आठों जितने भी इसके लक्ष्य हैं, इसके गोल हैं, आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में चौथा लक्ष्य आया है, हो सकता है आपको कोई और भी इसमें पूछ सकते हैं। सो देखिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ 8, 16, 24, 32। 8, 16, 24, 32 की अगली संख्या क्या है, उसका आंसर है 40। आप देखिए सीधे ही ये टेबल है 8 का, ठीक है। आप देखिए 8 में 8 प्लस किए 16 हो गए, 24 हो गए, 32 हो गए। आप सीधे ही कर सकते हैं, 8 का मान 8 दिन 16, 8 3 24, 8 को 32 और 8 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। ये बहुत इजी क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे 8 का टेबल चल रहा है, तो इसका राइट आंसर है वो है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च स्टेप्स। जो देखिए एक्शन जो रिसर्च होती है उसके स्टेप्स क्या है, उसके स्टेप्स हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि योजना, कार्य, निरीक्षण और चिंतन। यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम में इसलिए दिया है क्योंकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो उसे आसानी से समझ में पाएंगे। सो देखिए एक्शन रिसर्च, देखिए मैंने ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड का जो मेरा वीडियो है तो उसमें मैं एक पूरा करवा चुका हूँ। मैंने पूरा पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का फुल कोर्स वीडियो करवाया हो, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको फुल कोर्स करना है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड ए वर्कशॉप ऑन इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, यानी कि किस शहर ने उद्योग में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कार्यशाला आयोजित की है। सो देखिए ऐसा कौन सा शहर है जिसने जल उपयोग दक्षता, यानी कि जो है ना हमारा कि जो वाटर यूज़ का जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज़ करने के लिए वर्कशॉप जो होस्ट की है वो है पुणे, ठीक है। उसका आंसर है पुणे। ये कहाँ पे ही है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है देखिए MRAM इज़ ए टाइप ऑफ डैश मेमोरी। MRAM जो है वो कौन सी मेमोरी है, वो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है तो आप इसे देख सकते हैं, ये MRAM जो मेमोरी है, आप इसे गौर से देखिए। सो देखिए यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि MRAM की फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है देखिए एग्ज़ाम में आपको MRAM की फुल फॉर्म पूछ लें, तो देखिए MRAM की फुल फॉर्म है मैग्नीटो रिसेस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी कि मैग्नीटो रिसेस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन भी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है नॉन वॉलेटाइल की। देखिए हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सबसे पहले बात करूँगा मैं वॉलेटाइल की। जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी है, जब तक हम उसे पावर सप्लाई देते रहें, जब तक हम उसे पावर सप्लाई देते रहें तब तक उसे हम डाटा को रिजर्व कर सकते हैं, तो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक पावर दे या ना दे, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक पावर दे या ना दे तो फिर भी उसमें डाटा जो है वो रह सकता है, वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हैजार्ड। आप देखिए निम्न में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। यानी कि प्राकृतिक खतरा कौन सा होता है, नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल हैजार्ड कौन सा है। जैसे देखिए कि तूफान आ गया, चक्रवात आ गए, अर्थक्वेक आ गया, ये कौन से, ये है नेचुरल हैजार्ड। अब देखिए इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो नेचुरल हैजार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थी एग्जाम में, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली वही इसका आंसर यहाँ पे लिखा है कि ताकि वीडियो भी छोटा बने और आपका जो करेक्ट आंसर है आपका उसके ऊपर ही ध्यान जाए। तो देखिए जो केमिकल हैजार्ड होता है वो कभी भी, यानी कि जो रासायनिक खतरा है वो कभी भी नेचुरल हैजार्ड नहीं होता, वो होता है ह्यूमन मेड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नेचुरल हैजार्ड होता है जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी वगैरह हो गया, लेकिन जो केमिकल हैजार्ड है वो कभी भी प्राकृतिक खतरा है, नेचुरल हैजार्ड नहीं होता, वो होता है मैन मेड। सो आप ये यहाँ पे इसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर बना के थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया है कि ताकि आपके इसे जल्दी से समझ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि सीरीज़ है, यहाँ पे देखिए पहले 2 है, फिर 10, फिर 30, फिर 68 और आगे क्या आएगा, इनकी 2, 10, 30, 68 और आगे क्या। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सिंपल सा कैसे, आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे क्यूब चल रही है, यहाँ पे देखिए 1 की क्यूब, फिर 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है सीधी। तो देखिए क्यूब में क्या है, जैसे अगर हम 1 की क्यूब लेके चलें, अगर आप 1 की क्यूब लेके चलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 1 की क्यूब का आ जाएगा 1 और उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे वो आ जाएगा 2। तो ऐसे देखिए उसके बाद अगर हम 2 की क्यूब लें, ठीक है, 2 की क्यूब लें तो आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में हम 2 प्लस करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे सीधी चला रहे हैं 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, हम उसमें उतने ही नंबर प्लस करेंगे। जैसे 1 की क्यूब है यहाँ पे हम 1 प्लस कर देंगे, 2 की क्यूब है तो यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, 3 की क्यूब है यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये है, यहाँ पे 4 स्टेप है, यानी कि 4 की क्यूब आ चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 की क्यूब, देखिए 5 की क्यूब प्लस 5। आप देखिए जैसे हम ये देखेंगे 5 की क्यूब को अगर हम सॉल्व करें, इसका आ जाएगा 125, उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130, जो हमारा राइट आंसर है। तो ये 5 की क्यूब प्लस 5 आएगा, जिससे हमारा आंसर बनेगा 130। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सीधा सा कि किस राज्य ने भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। भूजल का मतलब होता है जो पानी ज़मीन के अंदर है। तो देखिए बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी स्टेट है जिसने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए, कि जो ग्राउंड वाटर है उसे अच्छा करने के लिए, उसका लेवल अच्छा करने के लिए भूजल जो अधिनियम है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्ट है 2020 का, उसे मंजूरी दी है। वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स यहाँ पे अटैच की हुई हैं साथ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। यानी कि ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक है जो मानव में कैंसर का कारण उत्पन्न कर सकता है या बनता है। उसका आंसर है देखिए पेस्टिसाइड मरकरी। आप देखिए कि जो खेतों के ऊपर जो फसलें होती है उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं, तो उससे क्या है, ह्यूमन को कैंसर का खतरा। आप देखिए ये क्यों छिड़कते हैं, कि ताकि फसल को कीड़े से बचाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर बहुत गलत असर डालती हैं। तो इसका राइट आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कि फुल फॉर्म ऑफ IoT। IoT की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप देखिए इंटरनेट से कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो ये IoT की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ
थिंग्स। आप देखिए बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, अगर आपने ये बेसिक से क्वेश्चन नहीं किए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये 5वीं का बच्चा भी क्वेश्चन आराम से कर लेगा, जबकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आता है विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, यानी कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। आप देखिए हमारे पास जो हमारे पास पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो मेंबर हैं वो है 250 और जो लोकसभा है उसमें मेंबर होते हैं 543, यानी कि 543 है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मेंबर है वो किस राज्य के हैं, वो है उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के। आप देखिए यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, सो इसलिए कि वहाँ से यूपी से बहुत सारे जो लोकसभा सीट यहाँ पे हैं। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपको मैं एक और बात बता दूँ कि मैंने बात की थी यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की। लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो है 80, यानी कि लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और जिसमें से जो रिज़र्व फॉर शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है उनकी 17 सीटें हैं। तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए एग्जाम में आता है कि बताइए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बताइए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट किन की है लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की है। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए कि सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, लेकिन उसमें से रिज़र्व कास्ट की कितनी सीट है, वो है 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सीरीज दी हुई है, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ बीच में, तो आपको इसे पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर है 125 और 64। यहाँ पे आएगा 125 और एंड में आएगा 64। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 1 की क्यूब, 2 की स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे सीरीज है, पहले स्क्वायर है, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है। ठीक है, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है, तो बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है अभी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आगे, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। आप देखिए ये डीवीडी है, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि डीवीडी का पूरा रूप क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स, यानी कि जो 1 बाइट है वो कितनी बिट्स से मिलकर बनती हैं। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर्स में भी दिखा रखा है, जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर, और 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB, यानी कि जो 1 TB होती है ना, जो आजकल लैपटॉप में मेमोरी लगती है, सो वो किसके बराबर है, वो है 1024 गीगाबाइट यानी कि 1024 MB के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि 1 बाइट किसके बराबर है, वो है 8 बिट्स के बराबर। अगर आपको देखिए यहाँ पे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप वो भी आसानी से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि फुल फॉर्म ऑफ रूसा, यानी कि रूसा का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर दें, आपको ये पूछ लें कि बताइए कि रूसा लॉन्च कब हुआ था, उसका आंसर है 2013 में, उसका आंसर है 2013। तो आपका कहीं पे भी नंबर कटे ना, इसलिए आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। पाइथन क्या है, पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आप देखिए पाइथन ये वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये एक अटैच किया हुआ, आप देख सकते हैं ये पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, ये पाइथन क्या है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज को कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है NPTEL की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग।
यानी कि प्रौद्योगिकी संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला भी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये ज़रूर इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योगा वाज मेड इंटीग्रल। इनकी जो योगा है, जो योग है, योग को अभिन्न कब बनाया गया था? तो उसका आंसर है 1926 में। इंटीग्रल जो योगा है वो कब बना था? वो था 1926 में। आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन से यहाँ पे किया हुआ है। इंटीग्रल योगा इज अ सिस्टम ऑफ योगा दैट क्लेम्स टू सिंथेसाइज 6 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, यानी कि हाथ, रजा, भक्ति, कर्मा, जनना और जप योग, यानी कि एकात्मक योग। आप देखिए कि एकात्मक योग जो है यानी कि इंटीग्रल जो योगा है वो एक ऐसी योग की प्रणाली है जो शास्त्रीय योग दर्शन और अभ्यास की 6 शाखाओं को संश्लेषित करने का दावा करती है, जिसमें है हठ, राजा, भक्ति, कर्म, ज्ञान और जप योग। इंटीग्रल योगा जो है वो कौन सी प्रणाली है? वो शास्त्रीय योग दर्शन की एक प्रणाली है जो 6 शाखाएं होने का यानी कि 6 ब्रांचेस होने का दावा करती है। तो ये वो 6 ब्रांचेस लिखी हुई है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि बताइए कि वो कौन सी 6 शाखाओं में से एक शाखा का नाम बताइए, तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर आप इसे अच्छे से करके जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्री, वो कौन सी कंट्री है जो सबसे अधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है? वो है भारत। आप देखिए जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो सीधे ही CO2 है जो हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS, यानी कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे ये BIOS की मैंने पिक्चर लगा रखे हैं, यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ब्रांड एम्बेसडर और WWF? WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले WWF की फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। देखिए यहाँ पे मैंने विश्वनाथन आनंद की यहाँ पे पिक्चर अटैच की हुई है, तो आप ये इनको जानती हैं, ये विश्व चैम्पियन, इनके वर्ल्ड चैम्पियन है चेस में। मैंने आपको पिक्चर साथ में इसलिए अटैच करके दी है कि ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन पाए और आप इसे आसानी से याद कर पाएँ। नेक्स्ट है, विच गैस हैज़ ए हायर नेचुरल सोर्स, यानी कि किस गैस में प्राकृतिक स्रोत सबसे अधिक होता है? वो है CH4 यानी कि मीथेन गैस में। देखिए यहाँ पे मीथेन के यहाँ पे देखिए CH4 जो है यहाँ पे कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के साथ जो अटैच है जो CH4 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, यानी कि एक प्रभावी कक्षा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है। तो इसका आंसर क्या है? चारों में से इसका आंसर है लिवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, की जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत। यहाँ पे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है? वो है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का।